कार ब्लास्ट में अब एक नया खुलासा हुआ है। 10 साल तक जैश में आतंकी थी डॉक्टर शाहीन। टारगेट में देश भर की मुस्लिम लड़कियां थी। आतंकी की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर मुजम्मिल भी अल फलाह में ही काम करता था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का सबसे बड़ा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकल करके सामने आया है, जहां के सभी डॉक्टर्स थे और मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने का काम डॉक्टर शाहीन ने किया था। 2015 में आतंकी संगठन जैश से भी जुड़ी हुई थी शाहीन। तो देखिए, जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन यहां जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और शाहीन ने 1 साल सूचनाएं भेजने का भी काम किया। 2016 में जैश ए मोहम्मद की सक्रिय सदस्य बन गई थी। तो वहीं देखिए, 10 साल पुराना ये कनेक्शन निकल के सामने आया है। करीब 10 साल तक जैश के आतंकी लोगों के साथ डॉक्टर शाहीन का मिलना जुलना रहा है और इसके साथ ही सूचनाएं यहां से पहुंचाने का काम करती थी और देश भर की मुस्लिम लड़कियों को टारगेट बनाना इनका काम था। आतंक की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से सारे कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के। 10 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में करीब 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कार में अमोनियम नाइट्रेट अचानक से फट गया और इस दौरान ये जो तार जुड़ते हुए नजर आए, ये बात की पुष्टि की गई कि ये आतंकी हमले करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन इसके बाद अचानक से इस कार में ये ब्लास्ट हो गया। तो वहीं देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जिनके तार अब यहाँ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, दिल्ली कार ब्लास्ट का सबसे बड़ा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है और ऐसे में भी सबसे बड़ी बात, डॉक्टर शाहीन 10 साल से जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रही थी। लगातार संपर्क में थी। जैश ए मोहम्मद में मसूद अजहर है, उसके भतीजे की वाइफ के साथ ये जो जांच में सामने बात आई है कि उसके साथ इसका जो है वो कनेक्शन सामने आ रहा था और इसी के साथ जो है उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी जहां पे वो महिलाओं की एक विंग तैयार करे और इस महिलाओं के जरिए जो है वो एक ऐसा ब्रिगेड आतंकियों का तैयार हो जहां से व्हाइट कॉलर महिलाएं खासतौर पर जुड़े और देश में दहशतगर्दी को। इसके लिए जो है मसूद अजहर की जो बहन भी है वो भी शाहीन के साथ संपर्क में थी और जो जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि भारत में रहते हुए भी डॉक्टर शाहीन ने उसके साथ जो है संपर्क साधे, उससे बातचीत हुई। यानी कि एक तरह से ये साफ हो रहा है जो इसमें कनेक्शन है पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी आकाओं के साथ, इनका जो है डायरेक्ट कनेक्शन था और डायरेक्ट बातचीत हो रही थी। अभी तक जो जांच में सामने बात आई कि दरअसल ये किसी विदेशी हैंडलर के तहत जो है ये इनको जो है डिक्टेट किया जाता था और खास तौर पे ये भी देखा गया कि ये मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री से भी इनको जो है डिक्टेशन मिली थी। लेकिन अब जो है तुर्की के अंकारा से मिला था, लेकिन अब जो है जो सामने बात आ रही है कि इसमें जो डॉक्टर शाहीन का जो कनेक्शन है वो जैश के आतंकियों के साथ है और मसूद अजहर की क्या कहते हैं बहन और साथ ही साथ उसके भतीजे की पत्नी है, उसके साथ भी यह लगातार संपर्क में थी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे। और इनका जो सेंटर पॉइंट था, देखिए इन्होंने जो यूनिवर्सिटी भी चुनी वो ऐसा कोई लाइमलाइट में ऐसी यूनिवर्सिटी रहने वाली नहीं चुनी। फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में जो है शायद मुझे लगता है कि देश की जनता ने अभी जानना शुरू किया होगा जब यह घटना घटी है। वहां पे इन्होंने जो है बैठकी शुरू की और यहाँ से इन्होंने अंजाम देना शुरू किया। साथ ही साथ अब ये दूसरे इलाकों में जो है स्कैटर्ड हो रहे थे, बिखर रहे थे और वहां पे जाकर के लोगों को रेडिकलाइज करने का काम किया जा रहा था। डॉक्टर शाहीन इसमें इसलिए भूमिका में थी क्योंकि ये महिला विंग की सदस्य थी और आमतौर पे देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर के शक बहुत कम होता है और अगर वो व्हाइट कॉलर जॉब में है तो बिल्कुल ही आपका ध्यान नहीं जाएगा। व्हाइट कॉलर से तात्पर्य यह है कि जो बहुत ही एलीट तबके जैसी नौकरियां करते हो, सम्मानित नौकरियां हैं, जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इस तरह के पेशे में जाने के बाद जो है ये आमतौर पर माना जाता है कि आप बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं। लेकिन यहीं से एक रेडिकलाइजेशन की मूवमेंट शुरू होती है और इसमें डॉक्टर शाहीन जो है एक अहम रोल अदा कर रही है। अभी तक जो जांच एजेंसियों ने पाया है इसमें अभी और कई तथ्य जो है सामने आ रहे हैं और उन तथ्यों के आधार पर जो है कार्रवाई भी है वो आने वाले टाइम में भी और ज्यादा खुलासे होने की जो है बात कही बिल्कुल अमृत, देखिए अभी तक जैश ए मोहम्मद का इतना बड़ा कनेक्शन निकल के सामने आया है, आगे भी इस मामले में क्या खुलासे होंगे आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।